बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सब को अपने घरों में खुश आबाद रखे और रिज़्क में ढेरों बरकत अता करे, आमीन। तो आज मैं आपके साथ न्यू इफ़्तार का मेन्यू है वो शेयर कर रही हूँ, उसकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरी रमज़ान की रेसिपीज़ को इतना प्यार दे रहे हैं और इतनी पसंद आ रही हैं। तो आइए फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। चिकन पोटैटो चीज़ कटलेट्स बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उसको बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया है। फिर मैंने चिकन बॉईल किया है, श्रेड किया है उसको, और तकरीबन इसकी क्वांटिटी जो है वो 1 कप फुल है, वो मैंने इसमें ऐड की है। तो आप बॉईल करने का चिकन की जो रेसिपी है वो मेरी रमज़ान की रेसिपीज़ में आप देख सकते हैं किस तरह बॉईल किया और श्रेड किया। 2 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन ऐड किए हैं, नमक हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, अकॉर्डिंग टेस्ट भी आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ क्रीम ली है जिस कंपनी की भी आप यूज़ करते हैं, 2 टेबलस्पून वो ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि नमक आपने ध्यान से डालना है क्योंकि चीज़ क्रीम में भी नमक थोड़ा ऐड होता है। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ी सी मैंने पेपरिका पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून वो ऐड की होगी, ये देसी टच देने के लिए, थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए पानी हमने साइड पे साथ रख लिया है। अगर ज़रूरत होएगी तो थोड़ा सा आपने हथेलियों पे पानी लगाकर फिर इसको आपने इस तरह रोल शेप में कर लेना है। अगर हाथों पे स्टिक हो तब आप पानी का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसी तरह बड़े इजी से ये रोल हो गए थे और शेप में अच्छे से आ गए थे। यहाँ पर मैं एक और तरीका आपको चिकन पोटैटो चीज़ बॉल बनाने का बताऊंगी। ये इसी तरह हमने इसको एक गोले शेप में बनाया और इसको स्प्रेड किया हाथों से, और इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ क्रीम जो है वो हमने डाल दी है और इसको हम रोल कर लेंगे। इस तरह भी ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। अगर आप चीज़ क्रीम ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से भी इसको बॉल शेप में बनाकर फ्राई कर सकते हैं। अंडा लिया है, फेंटा है अंडे को, और इसमें अच्छे से जो हमने कटलेट्स रेडी किए हैं उसको कोटिंग कर लेंगे अंडे की अच्छे से, और इसको फिर हम डीप फ्राई कर लेंगे प्री हीट ऑयल में। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट्स लेंगे। मीडियम टू लो हीट है, ज़्यादा लो हीट पर हमने इसको फ्राई नहीं करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे और इफ्तार में आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं आपको साथ बताती जाऊँ कि जब आपने रोल ये चिकन चीज़ के जो रोल्स हैं वो रेडी कर लेने हैं तो फिर आपने इसको रेफ्रिजरेटर में 30 मिनट्स के लिए रखना है ताकि ये सेट हो जाएं और फ्राई करने में आसानी हो। और इसी तरह चिकन चीज़ पोटैटो कटलेट्स जो हैं वो मैंने इफ्तार से पहले रेडी कर लिए थे और उसको हॉट पॉट में मैंने डाल दिया था। हॉट पॉट में डालने के बाद आपने किचन का टॉवल पेपर लेना है और उसको कवर तक कर देना है ताकि ये सॉगी ना हो। और आपने नॉर्मल टिश्यू पेपर का यूज़ नहीं करना कवर करने के लिए, वरना वो चिपक जाएंगे इन कटलेट्स पे। और यहाँ पर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये थोड़ी सी हमने जो लाइट्स हैं अपनी बालकनी में लगाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ रमज़ान की ये लाइट्स। अब नेक्स्ट
सिंपल इफ्तार की रेसिपी की तरफ आते हैं। फ्रूट चाट्स तो काफ़ी दफ़ा और हर रमज़ान हर इफ्तार में बनती है, लेकिन यहाँ पे मैं अमरूद की चाट जो है वो सिंपल तरीके से उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये इजी तरीके से बनती है। और अमरूद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं। दिखने में ये बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे हैं, लेकिन जब हमने कटिंग की इसकी तो बहुत ही ज़्यादा इसमें सीड्स थे और उन सीड्स को फिर रिमूव करना पड़ा, ताकि ज़्यादा जो सख्त हैं सीड्स होते हैं तो वो फिर वो दांतों में स्टक हो जाते हैं। तो कुछ सीड्स थे जो बहुत सख्त थे तो वो रिमूव किए, तब हमने फिर इसकी जो चाट थी खट्टी मीठी सी वो तैयार की। और यहाँ पर जो अमरूद थे वो धो लिए और उसको हमने मोटे मोटे क्यूब्स में काट लिया। बारीक में हमने अमरूद को नहीं काटना। और काटने के बाद लेमन जूस हस्बे ज़ायका है वो ऐड किया, नमक हस्बे ज़ायका है, चाट मसाला, काले मिर्च का पाउडर और पेपरिका पाउडर वो भी ऐड की है, और थोड़ी सी शुगर यहाँ पे मैंने जायके के लिए इसमें ऐड की है। और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया, रेफ्रिजरेटर में रखें और इफ्तार में सर्व करें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल सी जो हमने घर में इफ्तार की, वो यहाँ पे मैं आपके साथ उसका मेन्यू शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये फॉयल डिस्पोजेबल बॉक्स है, उसमें जो फूड है वो हमें नेबर्स की तरफ से इफ्तार में आया है। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल से जो इफ्तार में मेन्यू है ये आपको पसंद आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। क्विक, सिंपल और मज़ेदार सी ये ड्रिंक है जो हम बनाएंगे। दूध लिया है, दूध के बाद मैंने इसमें शरबत डाला है, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो ऐड किया, 7 अप स्प्राइट जो भी ऐड करनी है वो ऐड की। और हेल्दी चीज़ जो यहाँ पे उसमें ऐड होने जा रही है वो है तुखमलंगा। इसको बेज़ल सीड्स भी कहते हैं और बाज़ लोग इसको शिया सीड्स समझते हैं, मगर ये शिया सीड्स नहीं हैं, ये बेज़ल सीड्स हैं। बेज़ल सीड्स थोड़े मोटे होते हैं और जो शिया सीड होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं। बहुत बेनिफिट है स्पेशली गर्मियों में इसके, तो ज़रूर इस्तेमाल किया करें आप अफ्तार में इसका, शरबत में या दूध में। तो ये रेडी है ठंडा ठंडा ड्रिंक। अब क्विक नेक्स्ट रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। यहाँ पे हम तंदूरी चिकन बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से। चिकन बोनलेस लिया है 800 ग्राम्स, क्यूब्स में इसको काट लिया है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस है 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून इसमें दही, 4 टेबलस्पून इसमें तंदूरी मसाला और 1/4 टीस्पून फूड कलर रेड, कुकिंग ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून वो इसमें ऐड करें। अच्छे से इसको मिक्स करें और मैरिनेट कर आप 30 मिनट्स के लिए रखें, या ओवरनाइट भी आप इसको मैरिनेट कर रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं भूल गई थी अदरक और लहसुन की पेस्ट डालना, वो यहाँ पे मैंने ऐड की है 1 टीस्पून भर के, और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और ये चिकन तंदूरी स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। इसको आप स्टोव में पैन, ग्रिल पैन में बनाएं या फिर एयर फ्रायर में। तो मैंने एयर फ्रायर में इसको बनाया है 180 सेल्सियस पर 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको रखा था, और ज़बरदस्त ये रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई करें इफ्तार में। नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी है, इफ्तार में बनाई जाती है। चिकन तंदूरी पफ जो है, चिकन तंदूरी पैटिस जो हैं वो हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से और मज़ेदार। पैटिस की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून, उसमें प्याज डाली है 2 से 3 टेबलस्पून चॉप की हुई, थोड़ा सा उसको फ्राई किया है, लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून वो ऐड कर देंगे। जस्ट मिक्स करेंगे। यहाँ पे चिकन का कीमा है 400 ग्राम्स, फ्रोज़न था, जब मेल्ट हुआ फिर मैंने इसमें ऐड किया है। ऐड करने के बाद जस्ट मिक्स किया। हीट इस टाइम हमने मीडियम कर दी है। यहाँ पे हम 4 टेबलस्पून तंदूरी मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका है।
अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऐड करें, अदरवाइज़ ऑप्शनल है क्योंकि तंदूरी मसाला में भी नमक ऐड होता है। तो जस्ट मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून केचप यहाँ पे ऐड की है, काले मिर्च का पाउडर यहाँ पे वो हमने ऐड किया है थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड कलर रेड 1/4 टीस्पून वो ऐड किया है। ये खूबसूरत तंदूरी जो लुक होती है वो देने के लिए आप ज़रूर इसमें ऐड किया करें फूड कलर, इससे बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत लुक आती। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पफ पेस्ट्री है फ्रोज़न, जो भी कंपनी की आप यूज़ करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्वायर शेप में है। अंडा लिया है, अंडे को मैंने फेंट लिया है और आप देख सकते हैं इसको फोल्ड करने का मेथड किस तरह मैंने किस शेप में बनाए हैं चिकन तंदूरी पफ पैटीज़। और ओवन को जो है वो मैंने प्री हीट कर लिया है 180 सेल्सियस पर और तकरीबन 20 से 25 मिनट्स लगते हैं इसको बेक होने में। एयर फ्राई में भी आप बना सकते हैं। एयर फ्राई में ये कि क्वांटिटी थोड़ी आती है और ओवन में ये कि एक ही टाइम में सारे बेक हो जाते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी रेसिपीज़ इफ्तार की मेरी न्यू मेन्यू पसंद आएगा। आप लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है चिकन तंदूरी पैटीज़ की। ये रेडी हो गए जब तो फिर मैंने ऊपर से बटर की हल्की सी इसकी जो पॉलिश है वो की ताकि ये शाइनी सी प्यारी सी लुक देख सकें। इंशाल्लाह जल्दी न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।